शादी के कपड़े ना पहने थे। अरे उससे ये साबित नहीं होता कि जिस गाड़ी से विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ है उसे नीतू मां चला रही थी। उससे ये साबित नहीं होता। मेरी आंखों से देखा सच झुठला रही थी। आप झुठला रहे हैं। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच झुठला रहे हैं। अपने माँ बाप का प्यार झुठला रहे हैं। अपनी परवरिश झुठला रहे हैं। उनका भरोसा झुठला रहे हैं। देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। आप सच झुठला रहे हैं। वजह थी। अरे कोई वजह इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। कोई वजह काफी है ही नहीं उस माँ पर इल्जाम लगाने की जिसकी दुनिया में आप। अरे उनकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म हो जाती है। आप जानते हैं उस माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं तो ऐसा सबूत दीजिए जिसे झुठलाया ना जा सके। पर नहीं दे पाएंगे। नहीं सही नहीं क्या वो कह रही है। ओके उन्होंने वो कह रही हैं सबूत चाहिए ना तुम्हें। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मैं दूंगा सबूत। सच साबित करने के लिए ना सबूत देना पड़ता है, और मैं दूंगा सबूत। क्योंकि आज तो हमारा पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी है। बहुत अच्छे से मालूम। नीतू आंटी की गाड़ी में ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। देखिए आपको ये कहना ही उनके लिए सजा से कम नहीं है। मरने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए। आप अपनी माँ बाप बेटे। सुलेखा जी बताइए, ये है हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रिक। ये बताइए आपको सच। सुलेखा जी, यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपको जो भी बोलना है ना, आप खुल कर बोलिए। मैं देखता हूँ आपको कोई कुछ क्यों कहता है, कैसे कहता है। बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धाश्रम में आई थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नज़र रखो। उनको किसी से मिलना, बाहर जाना ये सब अलाउ नहीं था। और मैं उनके कहने से बूढ़ी दादी को नशे की दवाइयाँ देती ताकि उनका दिमागी संतुलन खराब हो जाए और वो बीमार रहने लग जाए और किसी से बात ना कर पाए। लेकिन कुछ ही दिन पहले दादी माँ ने दरिया से मिलने की जिद ठान ली थी। जैसे ही विशाखा जी को लगा कि अभी दादी का जिंदा रहना ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि इनकी दवा की डोज बढ़ा दो उनको, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। उससे पहले कि सर और मैं वहाँ आ गए और दादी माँ को बचा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ इनके कहने से कर रही थी जो कुछ भी किया। इसलिए दादी की जान को खतरा था। इसीलिए दादी को शालिनी के घर पे छिपाया था। फिर भी विशाखा जी दादी की लोकेशन जानने के लिए नई नई चालें चल रही थी। और जिस दिन हमारी चूड़ा वाली रस्म थी ना, उस दिन भी इन्होंने चाल चली और धैर्य सर उनकी चाल में फंस गए थे। लेकिन मैंने कुछ करके बचा लिया। बस करो मनोज, बस करो। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ।